26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी तैमूर राणा को आज भारत लाया जा रहा है। राणा को लेकर भारतीय एजेंसियां अब से कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचने वाली है। जांच एजेंसी एनआईए और खुफिया एजेंसी रॉ की एक संयुक्त टीम राणा को लेकर स्पेशल प्लेन से भारत आ रही है। अमेरिका में 6 सालों तक चली कानूनी लड़ाई के बाद राणा को भारत लाने में सफलता मिली है। कई स्तरीय सुरक्षा के साथ एयरपोर्ट से बुलेट प्रूफ गाड़ी में तैमूर राणा को एनआईए मुख्यालय लाया जाएगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के स्वात कमांडो के सुरक्षा घेरे में होगा तैमूर राणा। दिल्ली पुलिस की कई गाड़ियां राणा के काफिले को एस्कॉर्ट करेंगी। सूत्रों के मुताबिक तैमूर राणा को भारत लाने के बाद सबसे पहले एनआईए उसे 26/11 हमले को लेकर दर्ज केस में गिरफ्तार करेगी और फिर एनआईए हेडक्वार्टर में उसका मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद राणा को कोर्ट में पेश कर उसकी रिमांड मांगी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक तैमूर राणा का केस अब दिल्ली में ही चलेगा। कानून मंत्रालय ने इसकी इजाजत दे दी है। दिल्ली पहुंचने पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी हो सकती है। राणा को तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तैमूर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण पर कहा, कांग्रेस की सरकार ने आरोपियों को सख्त सजा दिलाने के लिए कुछ नहीं किया। देश के गुनहगारों को हम भारत की जमीन पर भारत के कानून से सजा दिलवाएंगे। प्रयागराज में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के मीडिया प्रभारी विजय बिंद के घर पर हमला। उनके घर के बाहर बम फेंके गए। बाइक सवार हमलावरों ने फेंके बम। फिलहाल हमलावरों का कोई सुराग नहीं मिला है। जांच जारी है। दिल्ली के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की नाकामी पर एनडीटीवी के खुलासे का असर हुआ है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने वजीराबाद में नाले की सफाई के काम का निरीक्षण किया। नरसिंहपुर में एक मोटरसाइकिल को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। एक बच्ची इसमें घायल हुई है। दिल्ली के कई इलाकों में कल घंटों बिजली की कटौती को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार पर बोला हमला। कहा, हमारी सरकार के दौरान दिल्ली में कहीं बिजली नहीं जाती थी। दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों के मामले में दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा को बड़ी राहत मिली है। कपिल मिश्रा की अर्जी पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जांच पर अब रोक लगा दी है। 21 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर बीजेपी देश भर में चलाएगी जन जागरण अभियान। नए एक्ट से मुस्लिमों को होने वाले फायदों को दी जाएगी जानकारी। बीजेपी ने अभियान को गति देने के लिए बनाई 4 सदस्यों की कमेटी। अभिनेत्री और मंडी सांसद कंगना रनौत ने हाल ही में बताया है कि इस महीने उनकी मनाली स्थित घर की बिजली का बिल 1 लाख रुपए आया है, जबकि कंगना उस घर में बहुत कम जाती हैं। कंगना रनौत के आरोपों पर हिमाचल प्रदेश विद्युत विभाग के एमडी संदीप कुमार ने बताया है कि कंगना रनौत द्वारा मासिक बिलों का भुगतान हर बार असमय किया जा रहा है और ये 1 महीने का बिल नहीं बल्कि 2 महीनों का बिल है। बिहार के सीवान में शराबी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हुआ हमला। ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस टीम ने मौके से एक शराबी को हिरासत में ले लिया है। मध्य प्रदेश के मुरैना में स्कूली छात्रों के झगड़े में 25 राउंड से ज्यादा गोलियां चली हैं। रंगदारी को लेकर हुए इस झगड़े में 2 गुटों के 3 युवक समेत 4 लोग घायल हो गए। फायरिंग में शामिल आरोपियों की तलाश की जा रही है। बिहार के छपरा में ट्रक की टक्कर से 7 साल के छात्र की मौत पर बवाल हो गया। मनोहरपुर जकड़ी गांव के लोगों ने लाश सड़क पर रखकर जमकर हंगामा किया, जाम लगाया और पुलिस पर पथराव भी किया गया। हालात संभालने के लिए पुलिस को यहां पर फायरिंग करनी पड़ी है। कोलकाता में प्रदर्शन कर रहे नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ से पुलिस की झड़प हो गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर डंडे चलाए हैं। भर्ती में भ्रष्टाचार के चलते सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की है 25,000 शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्तियां। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों की साजिश नाकाम हुई है। सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किया 8 किलो का आईडी। हफरौदा वन क्षेत्र में गश्त के दौरान सड़क किनारे मिला था विस्फोटक। जबलपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। रॉयज होम्स कॉलोनी में शख्स के घर पर फायरिंग हुई है और बम फेंका गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुरानी रंजिश बताई जा रही है वजह। उत्तराखंड के रुड़की में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है और एक मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस फरार बदमाश की तलाश में जुटी हुई है। पंजाब के आनंदपुर साहिब में बदमाशों ने ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को मार पीट कर लहूलुहान कर दिया। उसका सामान लूट लिया गया। रेलवे पुलिस ने 10 में से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
तमिलनाडु के तंजावुर में 2 युवतियों ने थाने के सामने जहर खा लिया। एक की अस्पताल में मौत हो गई है। दोनों बहनें उनके भाई को शराब के अवैध धंधे में फंसाने की शिकायत करने पुलिस के पास गई थी। घर वालों ने यह आरोप लगाया है कि थाने में अपमानित होने के बाद ये कदम उठाया। आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में घरेलू विवाद के बाद महिला ने प्रकाशम बैराज से छलांग लगा दी। नीचे कृष्णा नदी में मॉक ड्रिल करती पुलिस ने एसडीआरएफ की टीम के साथ उन्हें बचा लिया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बेटी की शादी से पहले होने वाले दामाद के साथ भागी महिला। घर वालों ने लगाया लाखों की नकदी और जेवर लेकर भागने का आरोप। पुलिस कर रही है मामले की जांच। राजगढ़ के बोड़ा नगर में शराब की दुकान पर फूटा लोगों का गुस्सा। महिलाओं ने तालाबंदी कर किया भजन कीर्तन। रिहायशी इलाके से दुकान हटाने की है मांग। आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा ने हरियाणा के कैथल जिले की अजीमगढ़ चौकी पर ग्रेनेड हमले की ले ली है जिम्मेदारी। पोस्ट में दी और हमलों की धमकी। रविवार को हुए हमले के बाद कैथल पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। यूपी के फतेहपुर जिले में किसान नेता उनके भाई और बेटे की हत्या के बाद पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस आरोपियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला चुकी है। रीवा के विंध्य विहार कॉलोनी में 2 युवक पैसा निकालने एटीएम आए और एटीएम के अंदर तोड़फोड़ की। पुलिस कर रही है अब मामले की जांच। कर्नाटक के कलबुर्गी में एसबीआई के एटीएम से 18 लाख रुपए की लूट हुई। अपराधियों ने एटीएम कियोस्क में घुसने से पहले सीसीटीवी कैमरों पर छिड़का काला पेंट। टेक्निकल सर्विलांस के जरिए पुलिस ने शुरू की है अब लुटेरों की तलाश। मणिपुर के इम्फाल पश्चिम के सागोलबंद क्षेत्र में एक अनाथालय पर अज्ञात बदमाशों ने जमकर फायरिंग की। गोलीबारी में किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। जबलपुर में सीआरपीएफ की वर्दी पहनकर चोरी करने वाले एक शख्स को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि यह व्यक्ति सीआरपीएफ की वर्दी पहनकर ट्रेन में यात्रियों का सामान चोरी करता था। राजस्थान के बारां में जिले के स्थापना दिवस के दौरान बलून उड़ाते वक्त रस्सी टूटने से एक युवक की मौत हो गई है। कर्नाटक के जलदुर्गा गांव में एक बस फिसलकर एक मकान की छत पर चढ़ गई। बारिश की वजह से सड़क पर फिसलन के कारण बस चालक नियंत्रण खो बैठा और फिसलते हुए ढलान पर बने मकान पर चढ़ गया। ग्वालियर के खासगी बाजार इलाके में एक धागा बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। सिलेंडर के फटने से 2 फायरकर्मी यहां पर घायल हुए। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। वडोदरा के मांजलपुर इलाके में गैस पाइपलाइन टूटने से एक रेजिडेंशियल इलाके में भीषण आग लग गई। कर्मचारी जो हैं कई उसमें झुलस गए। केबल बिछाने के दौरान गैस की पाइपलाइन टूटने से यह हादसा हुआ है। महाराष्ट्र के ठाणे में बड़ा हादसा टला। मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे लाइन के बिल्कुल करीब कूड़े के ढेर में आग से अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। महाराष्ट्र में देवगिरी के किले में लगी आग से वन क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा है। किले के आसपास के पेड़ पौधे खाक होने से बेघर हो गए हैं जंगली जानवर। एएसआई ने शुरू की है ऐतिहासिक स्मारक में हादसे की जांच। जंगल से निकलकर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहुंचे हिरण को कुत्तों ने मार डाला। यूनिवर्सिटी के पास जंगल काटे जाने के बाद बेघर हुए जंगली जानवर आबादी का रुख कर रहे हैं। उदयपुर में गर्मी का तांडव अब शुरू हो चुका है। हीट वेव से राहत के लिए बायोलॉजिकल पार्क में विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में तेज आंधी तूफान के साथ हुई मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। नालों में उफान आ गया है। कई गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। थराली देवाल मोटरमार्ग और कर्णप्रयाग ग्वालदम नेशनल हाईवे भी जाम हो गया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मौसम ने करवट बदलकर किसानों पर बिजली गिरा दी है। अचानक हुई बारिश से कृषि उपज मंडी प्रांगण में रखा हजारों क्विंटल अनाज बारिश में भीग गया और अब यहां पर प्रबंधन की पोल भी खुल गई है। गर्मी से पहले बेंगलुरु में और महंगा हुआ पानी। BWSSB ने किया पानी की दर बढ़ाने का ऐलान। 200 करोड़ खर्च कर 120 करोड़ वसूलने वाले बोर्ड ने बढ़ती लागत को बताया है वजह। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में चपरासी से जचवा यूनिवर्सिटी परीक्षा की कॉपी। वीडियो वायरल होने का मचा हड़कंप। 2 प्रोफेसर सस्पेंड कर दिए गए हैं। 3 लोगों की नौकरी अब जा चुकी है। कर्नाटक में रायचूर की अदालत ने हत्या के मामले में 3 लोगों को सुनाई है मौत की सजा। 9 लोगों को आजीवन कारावास। 2020 में की गई थी एक ही परिवार के 5 लोगों की पीट कर हत्या। रायबरेली के मालिन के पूर्वा में पति की हत्या के आरोप में महिला और उसका प्रेमी गिरफ्तार कर लिया गया है। घर के पास खेत में मिली मनीष सैनी की लाश। रूस ने एक बार फिर से भारत से दोस्ती का सबूत दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा है विक्ट्री डे सेलिब्रेशन में शामिल होने का न्योता। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी पर जीत की सालगिरह विक्ट्री डे के तौर पर मनाता है रूस।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया है। अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर चीन की तरफ से लगाए गए 84% जवाब टैरिफ के बाद ये लिया है एक्शन। बाकी देशों को दी गई है 90 दिनों की मोहलत। अमेरिकी टैरिफ वॉर को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी का असर अब तक सामने नहीं आया है, हमारा जोर व्यापार समझौते पर है। मोदी सरकार ने दूसरे देशों को शिपमेंट भेजने के लिए बांग्लादेश को 2020 से दी गई भारतीय बंदरगाहों के इस्तेमाल की सुविधा पर रोक लगा दी है, लेकिन नेपाल और भूटान भेजे जाने वाले सामान के लिए ये सुविधा जारी रही।